Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 12th, as our fifth chapter is going on, and this chapter we are on unit 5.1. We are discussing about the motor development and factors affecting it. So, in this segment today, we will discuss about two type of childhood stage. The very first is middle childhood, that start from 7th years to and last up to 10th years, and second one is late childhood. It start from 11th years and last up to 12th years. So please go through with this video. Dear one and all, as you can see, middle childhood, the period of middle childhood start from 7th years and continues up to 10th year. कि जो मिडल, आप इसे मध्यम बाल्यकाल कह सकते हो. हिंदी वाले बच्चे आप भी तरह ध्यान से सुने कि जो मध्यम बाल्यकाल का जो समय जो शुरू होता है वो 7वें वर्ष से लेकर 10वें वर्ष तक चलता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस वर्ष के दौरान, इस अवधि के दौरान, चिल्ड्रन बिकम एक्टिव एंड अजाइल. जो बच्चे होते हैं वो बहुत कह सकते हो आप एक्टिव, चुस्त, फुर्तीले, एंड अजाइल फुर्तीवान, स्फूर्तिवान कह सकते हो आप, बन जाते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एंगेज इन वेरियस फिजिकल मोमेंट्स एंड एक्टिविटीज़. के इस समय के जो बच्चे होते हैं, इस एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति बनती है कि एंगेज, शामिल होना किस में, वेरियस फिजिकल मूवमेंट्स एंड एक्टिविटी, अलग अलग तरह की जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, कार्य होते हैं, उनमें शामिल होने की तरफ जो उनकी प्रवृत्ति है वो बनती है. ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन हैव अ डिज़ायर टू कम्पीट विद चिल्ड्रन ऑफ देयर ऑन एज ग्रुप. कि इस वर्ष के दौरान या इस अवधि के दौरान जो बच्चे होते हैं उनमें आपसी जो अपने हम उनके जो बच्चे होते हैं उनके साथ किसी न किसी तरह के, चाहे वो खेल को लेकर हो, चाहे किसी काम को लेकर हो, जो कंपटीशन, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की जो भावना है वो पनपती है. दे ऑल्सो हैव एन अर्ज टू इम्प्रूव देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस. और उनके अंदर एक कह सकते हो एक इच्छा शक्ति जागती है कि जो उनका पहला, जो उनके इससे पहला जो पूर्व जो उनका प्रदर्शन था उसे और सुधारने की और बेहतर करने की. ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अचीव मैच्योर पैटर्न्स ऑफ फंडामेंटल मोटर स्किल. के इस वर्ष के दौरान, इन अवधि के दौरान जो बच्चों के अंदर जो पैटर्न्स होते हैं, उनका फंडामेंटल कह सकते हो आप, आधारभूत, उनकी जो मूलभूत जो कौशल्स होते हैं, चलना फिरना, दौड़ना, उठना, बैठना, पकड़ना, थ्रो करना, तो ये कुछ ऐसे मूलभूत कौशल है. और ज़्यादा उन्हें परफॉर्म करने का जो पैटर्न, तरीका, पद्धति जो होती है वो और मैच्योर और परिपक्व हो जाती हैं. दे ट्राई टू बिकम एफिशिएंट इन वेरिएशन ऑफ मोमेंट्स विच दे हैड ऑलरेडी लर्न. ऑथर क्या कह रहा है कि इस वर्ष के दौरान, इस अवधि के दौरान जो भी कुछ, वो जो जैसे फंडामेंटल मोटर स्किल्स की जो बात की थी अभी ऑथर ने, उसके बारे में कह रहा है कि जो वो सीख चुके होते हैं उन्हें और ज़्यादा वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वेरिएशन लाने की, भिन्नता लाने की उसमें कोशिश करते हैं, जो भी कुछ उन्होंने सीखा हुआ होता है. इनफैक्ट वास्तव में द सेम मूवमेंट्स और परफॉर्म्ड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट एम्स सच एज जंपिंग फॉर डिस्टेंस और हाइट, थ्रोइंग फॉर डिस्टेंस और हाइट एक्सेट्रा. ऑथर क्या कह रहा है कि जो भी चीज़ें वो सीख चुके होते हैं इस अवधि तक, इस उम्र की अवधि तक आते आते वो क्या करते हैं, अपने आप को, मोमेंट्स को, उनमें वेरिएशन लाने की कोशिश करते हैं. अलग अलग उनके जो डिज़ायर्स होते हैं, जो एम्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं. अब जैसे इसमें एग्जांपल भी ऑथर ने दिया है कि सबसे पहले जैसे जंपिंग था, अगर स्टार्टिंग की जैसे बात करें अर्ली चाइल्डहुड, तो उसमें जो जंपिंग होती है वो सिर्फ उस जंपिंग के लिए होती है, कूदने के लिए. लेकिन मिडिल चाइल्डहुड तक आते आते तो जंपिंग का जो एम होता है वो कहाँ तक पहुँचता है, जंपिंग को डिस्टेंस के लिए भी करते हैं, प्लस में हाइट को अचीव करने के लिए भी करते हैं. आगे होता है इसी में क्या कह रहे हैं, दे बिकम एफिशिएंट इन मोमेंट कम्पलिंग. जो अलग अलग तरह के जो कार्य होते हैं उन्हें जोड़कर करने में, कंबाइन करके करने में, मोमेंट प्रेसिजन एंड मोमेंट फ्लो, अपने आप को उस काम के थ्रू ढालना, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो गतिविधि कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो ढालना. द स्पीड रिलेटेड एबिलिटीज़ डेवलप एट ए फास्टर रेट. जो गति से संबंधित जो भी गतिविधियाँ उनकी होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ उनका विकास होता है. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ सो ए हायर लेवल डेवलपमेंट वेयर एज फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप एट ए वेरी स्लो रेट. ऑथर क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेटिव, समन्वय वाली जो योग्यताएं होती हैं वो बहुत तेज़ गति के साथ, बहुत तेज़ी के स्तर के साथ आगे बढ़ती हैं, उनका विकास होता है. जबकि फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचक वाली जो कह सकते हैं उनकी योग्यता होती है, वो बहुत धीमे स्तर के साथ आगे बढ़ती है. कंपटीशन शुड बी मिनिमम एंड स्ट्रेस शुड बी ऑन मोमेंट करेक्शन. ऑथर क्या कह रहा है कि जो कंपटीशन होते हैं, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, उन्हें लाना तो चाहिए लेकिन उनके ऊपर जो फोकस है, जो स्ट्रेस है, वो बहुत ना के बराबर होना चाहिए. जबकि पूरे का पूरा स्ट्रेस है क्या है, मोमेंट करेक्शन के ऊपर आपको ध्यान देना है. इसी कड़ी में लास्ट नंबर इसमें आता है लेट चाइल्डहुड. ठीक है, दीर्घ बाल्यकाल जिसे हम बोलते हैं.
द पीरियड ऑफ लेट चाइल्डहुड begins फ्रॉम 11th ईयर एंड कंटिन्यूज अप टू 12th ईयर और टिल द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। युवावस्था के विकास होने तक या 11वें साल की शुरुआत होने से, 11वें वर्ष की शुरुआत होने से 12वें वर्ष तक और युवावस्था आने तक। स्ट्रेंथ बिगिन टू डिफर बट डिफरेंस आर स्मॉल, कि जो शरीर की जो मजबूती होती है वो अलग अलग तरीके से बढ़ती है, लेकिन दोनों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो भेद होता है, वो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एबल टू कम्पीट इवनली, कि वैसे तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही किसी के साथ भी प्रतिस्पर्धा करने में समान रूप से योग्य होते हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन मास्टर मोस्ट इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स के, लेकिन उनमें से कह सकते हो आप खुद के बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो किसी तरह का जो स्किल होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल होता है, बहुत कठिन होता है, रेयर होता है। आगे क्या कह रहा है कि दे आर रेडी टू लर्न स्ट्रेटजीज और मोर कॉम्प्लेक्स प्ले कॉम्बिनेशंस। देखिए इसमें कड़ी में ऑथर ने एक बात बोली है कि जो इस उम्र तक जो बच्चे आते हैं उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं वो इतनी तेज़ बढ़ती हैं कि जो नई नई जो टेक्निक्स होती हैं उन्हें सीखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो कंडीशंस होती हैं जो उनके खेलने की, चाहे वो कैसी भी कंडीशंस हों, वो अपने आप को क्या करते हैं उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसी में वो एक एग्जांपल दे रहा होता है, रनिंग एंड जंपिंग मूवमेंट क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। देखिए दौड़ने का और दौड़ते दौड़ते कूदने का, क्वालिटेटिवली का मतलब कि उसे कितने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस क्वांटिटेटिवली संख्यात्मक तौर पर कि उसने दौड़ते हुए कितनी उसने जंपिंग की हैं, कितने स्क्वायर्स उसने लगाए हैं। तो ये सब क्या है, दोनों तरीके से उसमें आ गया, एक गुणवत्ता के तौर पर भी आ गया और संख्यात्मक तौर पर भी आ गया। डेवलप एट ए फास्टर रेट, बहुत तेज़ गति से इसका विकास होता है। देन इन द मिडिल चाइल्डहुड, मध्यम जो बाल्यावस्था होती है उसके मुकाबले। कोचेस और टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड कंटिन्यू टू एनकरेज स्किल डेवलपमेंट विद एन इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। ऑथर क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक होते हैं उन्हें भी इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या उन्हें भी बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो भी वो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, विकास होने की राह में आगे बढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए क्या है कि जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दें, उनमें ज़्यादा मैच्योर होने की कोशिश करें। ओके गाइज, सो दिस इज़ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 5.2। थैंक यू।